सत श्री अकाल, नमस्कार किसान भाइयों। मैं बलजीत रंधावा, जैक्स जनरेशन पिग फार्म और ट्रेनिंग सेंटर सरहंद फतेहगढ़ साहब पंजाब। आज की जो वीडियो है काफ़ी गंभीर मुद्दे के ऊपर है जो हमारे साथ ये अक्सर हो रहा है। किसानी और पिगरी, पोल्ट्री, ये सब कुछ फेल होने के कारण के ऊपर आज मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, पास लगे घंटी के बटन को दबाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। देखो दोस्तों, आपके लिए हम जितनी भी वीडियो बनाई है, मैं किसी भी वीडियो के ऊपर आज तक कोई फेक न्यूज़ नहीं डाली भी। जैसे पिगरी करो 1 करोड़ कमाओ, पिगरी करो करोड़पति बन जाओ, या कोई ऐसी वीडियो भी हम ये फीमेल ने दिए 25 बच्चे, ऐसे मैंने कभी नहीं डाला। जब मैंने ऐसा कभी डाला हो भी 6 मंथ में सूअर कर दिया 1.25 क्विंटल का, जी मैं अभी कभी फेक वीडियो डाला। अपने सब्सक्राइबर बनाने के चक्कर में मैंने, क्योंकि वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर होता कुछ और है और बीच से निकलता कुछ। जैसे वो कहावत नहीं भी खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये लोगों की आदत है सब्सक्राइबर बनाने की। मैं आज तक चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर कर लेता, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है, सारे मेरे जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को भी देख रहे हैं, भी प्लीज़ लाइक तो साथ के साथ ठोक दो और कमेंट ज़रूर करना। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी कामयाबी और फार्मरों की और किसानी के फेल होने का कारण। सबसे पहले तो मैं सल्यूट कर रहा हूँ अपने गुरु राजेश हुड्डा जी को, जो रॉयल ग्रीन फार्म के ओनर हैं। मैंने उनसे सीखा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बाबा नानक जी की कृपा, भगवान की कृपा तो सबके ऊपर होती है, लेकिन भगवान खुद नहीं आता, वो किसी ना किसी के बीच आता है। तो राजेश हुड्डा जी सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने फ़ोटो भी देखी होगी मेरे गुरु जी की, हमारे फार्म के ऊपर आए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए भी। आज बलजीत रंधावा पिगरी में नहीं, ट्रेनिंग में और ट्रेडिंग के सभी कामों में आज नाम बना चुका है। और मैं ये भगवान से डर कर बोलता हूँ भी जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में 10-20 एकड़ वाला आदमी, किसान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये ईगो नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी बातें हैं इसमें, थोड़ी सी कठोर बातें हैं लेकिन पॉइंट वाली बातें हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें किसानी की। किसानी फेल होने के सबसे ज़्यादा कारण क्या है? नंबर 1, आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो सबसे पहले तो वो मार ली हवा ने, ईगो ने। उनके बीच ये है, अगर हमारे पास ट्रैक्टर हो तो 70 HP का हो, 65 HP से ऊपर ट्रैक्टर हो, और उसके आगे अलाई भी डलवाने हैं, उसके ऊपर 70-80 हज़ार का सिस्टम भी लगाना है, उसकी हुड भी बढ़िया लगानी है, उसके ऊपर खर्चा, अगर ट्रैक्टर 7 लाख का है तो 2 लाख उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाना है। चाहे उसका फादर, उसका किसान हमारा भाई कर्जा उठा उठा कर दे। किसानी में आपको पता ही है, आप सब किसान हो, क्या बच रहा है किसानी में? चाहे जितना मर्जी कहाँ से वो कर्जा उठाए, बाद में वो फांसी का फंदा अपने गले में डाल ले। लेकिन ये लड़के, जो नई जनरेशन है, ये नहीं समझते। क्यों? क्योंकि डैडी कमा रहा है, फादर कमा रहा है, जिस दिन ये कमाएंगे उनको पता चलेगा। ठीक है, एक गुरदास मान का गाना आया था भी, अपनी माँ के शाबे से उठाकर रोटी खानी बड़ी आसान है, लेकिन जब खुद कमाएंगे तब पता चलेगा। और जो हैरों होती है वो हमारे पड़ोसी ने बना ली है जी 9-9 की। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लड़के क्या करते हैं, हमने डैडी जी हमने 10-10 की बनानी है, और दूसरा बोलता हमने 15-15 की बनानी है। आपने देखा होगा 36-32 की हैरो बन चुकी है, और हल भी ऐसे बन चुके हैं जो हाइड्रोलिक हैं। ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं। रूटावेटर 10-10, 12-12 फुट के बना दिए इन किसानों ने। अरे भाई, ज़मीन तो आपके पास है 5 किल्ले, 10 किल्ले। उस वक्त वो भी किसान थे, वो भी बुजुर्ग थे जो खेती बैलों के साथ करते थे। और आपका ट्रैक्टर, वो भी समा था जब एचर के साथ खेती होती थी। आज के समय में लड़कों को ये हो गया, कितना तोड़ा है ट्रैक्टर का, खेत में कितनी तुराई तोड़ता है, ये देखो धड़ाधड़ खेत। भाई साहब, ये फॉरेन नहीं है, उनकी रीत से मत करो। वहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार एकड़ का फार्म है। आप आटे के बराबर, जैसे नमक होता है ना आटे में, आप उसके समान भी नहीं है पंजाब और हरियाणा की खेती। कोई होगा बंदा, बड़ा किसान होगा। मैं आज के समय में मानता हूँ, जिस बंदे के पास 25 एकड़ ज़मीन है ना, हर साल उसको 1 एकड़ ज़मीन बनानी चाहिए, हर साल। लेकिन बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं। कोई बंदा मुझे 2 साल के लिए 25 एकड़ ज़मीन फ्री दे दे,
कोई पैसा ना ले, उसी बंदे को मैं बनाकर दिखाऊंगा 2 साल में 2 एकड़ ज़मीन कैसे बनती है। 25 किले जिसके पास 25 एकड़ ज़मीन है उसको आपको पता है भी उसमें से कितनी फसल कितनी पैदावार आती है। लेकिन आपके बच्चों, आपकी जो जनरेशन है ये हमारे ऊपर भारी पड़ रही है। इनको बड़े ट्रैक्टर चाहिए, बड़ी मशीनरी चाहिए, इनमें ईगो भरी पड़ी है, हवा है इनमें। इन्होंने खेतों में काम करने हैं लेबर ने, इन्होंने हाथ में कस्सी नहीं पकड़नी, कोई काम नहीं करना। ये बातें कड़वी हैं, सारे किसानों के लिए नहीं है। सारे किसान ऐसे ही भी हैं जो दिन रात खेतों में मरते हैं, वो कामयाब भी हैं, पैसा भी जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ उन किसानों के लिए हमारी खेती बर्बाद। मैं खुद किसान हूँ एक, मेरे पास भी ट्रैक्टर सोनालिका नया लिया है मैंने 750, मैंने अपनी मेहनत से लिया। मैंने बिजनेस कमाया, बिजनेस किया, मैंने पिगरी का टॉप का काम किया मैंने। मैं जीरो लेवल से हीरो बना हूँ। मेरे पास ज़मीन भी ज़्यादा नहीं है, मेरे पास भी 4 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मेरा शौक़ था भी मैं अपनी मेहनत से कर्जा उठा कर नहीं, मैं ट्रैक्टर लूँगा, मशीनरी लूँगा, लेकिन पहले मेहनत करूँगा, स्ट्रगल करूँगा। मैंने सब कुछ बनाया, मैंने रूटावेटर भी बनाया 1.25 लाख का, मैं लेकिन कर्जा नहीं उठाया। मैंने अपने बिजनेस में अपने आप को सेट किया। वो मज़े की बात है, जब भी कोई चीज़ लो इस प्रकार लो भी आपके कल को बैंक वाला आपके घर में चक्कर ना लगाए। जहाँ पर इस प्रकार लो भी आपका बिजनेस सेट है, आप इनकम टैक्स से बचना चाहते हो, आपको लोन दिखाना पड़ा। लेकिन ये नहीं है। हमारी जनरेशन क्या कर रही है, हमें ये चाहिए, फादर चाहे बेचारा मर जाए फांसी लगाकर, ठीक है, काम करना नहीं खेतों में। और उसके बाद जब आ जाती है जी फसल की बारी, फसल खेत में ट्रैक्टर लेके किसान का बेटा फिरता है, कद्दू भी कर दिया, धान की खेती भी होगी, गेहूं की खेती भी होगी, लेकिन खेत में कभी पानी लगाने खुद नहीं जाता, चक्कर लगाने इधर उधर ये फिरता रहता है। किसान बेचारा बुजुर्ग खेत में खुद जाता है, ठीक है, कोई देख नहीं, कोई रेख नहीं, फसल हमारी क्या से क्या बन जाती है। इस बार आपको सबको पता ही चला है पंजाब की फसल और हरियाणा की फसल क्या अवस्था पड़ी है। 10 जोर लगाकर 15 क्विंटल तक निकली है भाई, किसी की होगी मेरे हिसाब से 18-19 निकली, लेकिन सबको पता है दिन पर दिन खर्चे बढ़ रहे हैं, मशीनरी महंगी हो रही है। सबसे बड़ा कारण किसानी का कर्जई होने का सबसे बड़ा कारण है जो नए लड़के हैं इनका ओवर खर्चा करना। ट्रैक्टरों के ऊपर 80-80 हज़ार के ये सिस्टम लगा रहे हैं, 50-50, 40-40 हज़ार के अलाय डलवा रहे हैं ट्रैक्टरों में, इतना फंक्शन करते हैं। किसानी कहाँ चली गई यार? ये तो हाई फाई, ये तो बंदे वो बन गए भी हम फ़ौरन से यही आए हैं। वो बंदा करे जिसने काम करना। कड़वी बातें हैं भाई, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, चाहे कमेंटों में गाली भी देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा अपनी ज़मीर की तरफ सोचो। मैं खुद किसान हूँ। काम वो करो जो काम हाजम हो, वो काम करो जिससे पैसे जुड़ जाएं। अगर आपके बैंक में पैसे हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन लिमिट में। मुझे ये बता दो भी ट्रैक्टरों में अलाय डलवाने की ज़रूरत क्या है? पहले नजायज़ खर्चा, इतने बड़े सिस्टम लगाने की ज़रूरत क्या है? नजायज़ खर्चा। जो खेती हमारे पास 10-20 एकड़ है, 8 की 9 की हैरों खेत को बहा सकती है, क्यों 15-15 की 32-32 की हैरों बनाते हो आप? यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा ट्रैक्टर अभी सीधा नहीं होता, जब भी बट आ जाती है आगे, मोड़ लो यहाँ से जी, आधा किले में चलाते हैं 32-32 की हैरों। मैं हैरान हूँ यार लोगों से, इन किसानों से। पहली बात तो हमने अपने बच्चों को, ये अपने लड़कों को रोकते क्यों नहीं इतना नजायज़ खर्चा करने में? उसके बाद जब फसल होती है, कोई सब्जी हो या कुछ हो, भाई साहब जब हमने पिगरी की थी ना, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पड़ोसियों ने हमें सब ने बोला था ये कोई काम कर लिया, ये 3rd क्लास का काम है, ये है वो है। मैंने परवाह नहीं की इन लोगों की। आज वही लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वही लोग हैं जो बलजीत रंधावे को पूछते हैं जी बताओ जी कैसा बिजनेस है, हमने भी करना है। बोलती बंद कर दी हमने नहीं की, हमने मेहनत नहीं की, हमारी ने, हमारे स्ट्रगल ने, हमारे हार्ड वर्क ने किया जी सब कुछ। आज मैं काफ़ी दुखी होकर और ये देखकर, आज मेरे साथ पास ही किसान आया, वो बहुत दुखी था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। वो बोला हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये देखो जी, ये हमने ऐसी मशीनरी ली जी, हमने ट्रैक्टर लिया, लड़कों ने कर्जई कर दिया। दुखी होकर मैंने ये वीडियो बनाई है। क्या कर रहे हो यार आप? आपको खुशी मिलेगी जिस दिन आपका फादर, आपका डैडी या आपके कर्जई होकर फांसी का फंदा लगा लेगा। जब मैंने पिगरी की थी तो लोगों ने कहा, लेकिन हमने नाम बना दिया। अगर आपने अपने खेत में कोई सब्जी, कोई फसल उगाओगे भाई साहब, जाकर मंडी के पीछे हाथ करके मत खड़ो। जो बाणिया महाजन होता है, आपकी फसल आती है, आप पीछे खड़े हो, बुत बनकर वो बेच देता है आपकी फसल, वहीं बैठा पैसे बना लेता है। आपको खुद बिजनेस मैंडेड बनना पड़ेगा अगर कामयाब होना है किसानी में। मुझे बहुत लोगों ने बोला था पिगरी 3rd क्लास का काम है, पिगरी में कोई फ़ायदा नहीं। हमने करके दिखाई, हमने फार्म को बड़ा भी किया,
हमने ट्रेनिंग सेंटर भी खोला, सब सिखा रहे हैं लोगों को, अपने तजर्बे शेयर भी किए। और आप ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते देखते वीडियो के ऊपर कमेंट और लाइक भी नहीं करते, वीडियो को शेयर भी नहीं करते। भी भाई साहब बिल्कुल बढ़िया बात बोली आपने। अब दूसरी साइड आ जाओ, पिगरी। पिगरी का सबसे बड़ा कारण जो फेल होने के 2-3 आपको बताता हूँ मैं। नंबर 1, जब आप जाकर किसी बंदे से नॉलेज नहीं लेते, जब आप ट्रेनिंग नहीं लेते, किसी को गुरु नहीं बनाते, तो आपका फेल होने का सबसे पहला कारण यही है। आपको यही नहीं पता भी, जब आपको यही नहीं पता, अब मैं अपने के ऊपर एक बात करता हूँ, मुझे ये नहीं पता भी बठिंडे को रास्ता कौन सा जा रहा है, दिल्ली को रास्ता, गुजरात को रास्ता कौन सा जा रहा है, और मैं मुंह उठाकर गाड़ी लेकर चल दूँ, तो भाई जो रास्ता मैंने 2 दिन में क्रॉस करना था वो मैं 10 दिन में क्रॉस करूँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, कभी मैं इधर पड़ जाऊँगा, कभी इधर रास्ते से पूछता जाऊँगा। अगर मैंने किसी ऐसे नॉलेज वाले बंदे के साथ बैठकर वो ट्रैवल की होती तो दूसरी बार मैं धड़ाधड़ सीधा वहाँ पहुँचता। पिगरी में आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, भी हम पिगरी कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हो, आप में जज्बा कर सकते हो, लेकिन पहले किसी को गुरु को बनाओ, किसी के पास सीखो तो सही। हम पागल नहीं थे भाई जो हम राजेश हुड्डा जी के पास पहुँचे, हमने उनको गुरु बनाया, हम आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। 4 मंथ के करीब हो गया मेरी बात नहीं हुई उनसे, लेकिन दिन रात उनको याद करता हूँ भी गुरु जी जो आज मैं हूँ वो आपकी बदौलत हूँ, जो बलजीत रंधावे का नाम बना है वो आपकी बदौलत बना है। और राजेश हुड्डा जी ने मुझे बोला था, बलजीत मालवा वाला निर्मल देख ला कहाँ पहुँच गया, तेरा इतना दिमाग था, तू कहाँ है। मैंने बोला गुरु जी कोई ऐसा समय आएगा आप बोलोगे भी बलजीत रंधावे तूने वाकई काम कमाल कर दिया। और वो मेरी कामयाबी देख रहे, मेरे 3 बार मेरे घर में खुद आए। मैं कभी रॉयल ग्रीन में बाप दोबारा नहीं गया, दोबारा मैं जाऊंगा, उनसे मिलकर आऊँगा, उनके पाए छूने को मेरा दिल कर रहा है बहुत भी। गुरु जी आपकी वजह से आज मेरा नाम बन गया हर एक फील्ड में, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे पूछते हैं भी फार्म कैसा बनाएं, मैनेजमेंट कैसी करें, सस्ती फीड कैसे होगी। भाई पहले किसी को गुरु बनाओ। जो बंदे बोल देते हैं ना, मुंह उठाकर बकवास मार देते हैं भी ट्रेनिंग वाले पैसे लूट रहे हैं, अरे भाई साहब ट्रेनिंग वाले बंदे को पहला स्टेप उठाने की मदद करते हैं। वो समझाते हैं भाई साहब पिगरी में ये वीक पॉइंट हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वो वीक पॉइंट देखे हैं, उनको सहा है, उनमें लॉस खाया है पिगरी में। अगर 2.5 साल में हमने पिगरी की है तो मैंने वो वीक पॉइंट जो मैंने झेले हैं वो मैंने अपने स्टूडेंटों को बताता हूँ, यहाँ मत करना, ऐसा मत करना, यहाँ से बच जाओ। वो अपना तजुर्बा शेयर करेगा आपके पास। जिस बंदे को कोई बीमारी हो चुकी है, जो बंदा हॉस्पिटल जा चुका, वो ही बताएगा भी डॉक्टर इंजेक्शन कैसा लगाता है, किस प्रकार वहाँ तशद्दुद होती है, किस प्रकार वहाँ तकलीफ होती है। वो नहीं बताएगा जो हॉस्पिटल कभी गया ही नहीं। बात को ज़रा ध्यान से समझो, ध्यान से थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाओ बात को। अगर आप गुरु बनाओगे तो गुरु आपको पहली शिक्षा दे देगा, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाएगा, चाहे वो किसी फील्ड की है, किसी भी फील्ड की है, वो आपको सिखाएगा भी भाई यहाँ ये पॉइंट है आपके पॉजिटिव और ये हैं आपके नेगेटिव, जहाँ से बच जाना, मैंने ये गलती की थी। अब मैंने फार्म अपना डाउन, उसकी जो छत है वो डाउन कर दी थी, ज़्यादा हाइट नहीं बनाई, अंदर को कर दिया, और इसी सर्दी में मेरे 60 बच्चे मर गए। मैं स्टूडेंटों को थोड़ी बोलूँगा कि मेरे उन्होंने बच्चे मार दिए, मैं खुद बोल रहा हूँ ये भी मेरे फार्म का स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं था, वो ख़राब हो गया। जैसे हुड्डा जी ने मुझे बताया था मैंने वैसा नहीं बनाया, क्योंकि मेरी ज़मीन का थोड़ा सिस्टम और था, मेरी बिल्डिंग पहले बनी हुई थी, लेकिन मैंने वो सेट किया। अब मेरे पास जितनी फीमेल है, मेरे पास 80-85 के करीब बच्चे हो चुके हैं फीमेलों के, अभी डिलीवरी चल रही है, बच्चों की ग्रोथ भी बढ़िया है। जो मैंने जोखिम झेला था वो मैं अपने स्टूडेंटों को बताता हूँ। पहली बात, जब आप फार्म में आओगे आपको मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी, प्रैक्टिकल, कैसा फार्म बनाना है, कैसा सस्ता बनाना है, किस प्रकार बनाना है, और बाद में आपके साथ उस आपके गुरु का रिश्ता होगा, आपको वो दलदल से बचाएगा जहाँ जहाँ आप गिरना चाहते हो। मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, उनके कमेंट ज़्यादा आने चाहिए इस वीडियो में भी। जो आज भी आप काम कर रहे हो, मेरे से आप ट्रेनिंग लेके गए हो, आज भी आप मेरे से मेडिसिन पूछते हो, अगर मैं ना होता, मेरे से आप ना सीखा होता तो आप लोगों के तल्ले करते, कोई ना बताता भी हमें क्या लेना है। लेकिन मैं इस बात की शर्म खाता हूँ भी ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इनको बताऊँगा, मैं इनको समझाऊँगा, ये मेरा फ़र्ज बनता है। बाकी जो वीक पॉइंट है पिगरी फेल होने के, वो तो पहले ये थे जो आपने देख लिए। दूसरे वीक पॉइंट ये आगे, आपको ये ही नहीं पता माल सेल कैसे करना है, किस प्रकार ट्रेडिंग से बात करनी है, जो ट्रेडर आपका माल खरीदने आया किस प्रकार करना है उससे बात हमने, किस प्रकार आप अपनी फीड बना सकते हो। एक दिन एक बंदे ने बोल दिया ये डालो जी,
बहुत बढ़िया है, दूसरे ने बोल दिया ये डालो जी, बहुत बढ़िया। 10 लोग आपको रोज़ बताएंगे, आप उसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, आपको खुद पता ही नहीं चल रहा भी करना क्या है, डालना क्या है, क्या नहीं डालना, क्योंकि आपने कभी सीखा ही नहीं। अगर आपको डालने के बारे में पता होता, या आपने कभी सीखा होता, तो आपको बताने वाला कोई गुरु होता तो आपका हाथ पकड़ता। भाई साहब, आप सभी जानते हो, बच्चे को पहला कदम उठाने में उसके माँ बाप सहायता करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो इतना कामयाब इंसान बन जाता है भी वो अपना नाम बना देता है, अच्छे कामों में या बुरे कामों में। तो इससे ज़्यादा मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, आप खुद समझदार हो, आप नॉलेज रखने वाले हो। भी पिगरी या कोई भी बिजनेस बिना नॉलेज के, बिना ट्रेनिंग के, बिना जानकारी के नहीं चलेगा भाई साहब। फेल होने के कारण भी आप समझ चुके हो, भी पिगरी के फेल होने के कारण क्या है। फेल होने के कारण है आपको मैनेजमेंट नहीं करना आता। एक सूअर के इंजेक्शन लगाना, एक सूअर को खस्सी कर देना या फीड डालने देना, ये कोई फार्मिंग नहीं है भाई साहब। अगर आप सोच रहे हो ना आपने फार्म बना दिया, आप चला रहे हो, आपके अंदर की ईगो आपको दिन पर दिन डाउन लेकर जाएगी। कभी काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त भी बैठे हैं जिनकी बदौलत मैं कामयाब हुआ हूँ, मेरे ऊपर नेगेटिव कमेंट करने वाले या मेरी वीडियो को देखकर अंदर अंदर ही जलने वाले ऐसे लोग बैठे हैं। तो भाई साहब, आप उन जैसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं उन लोगों को सबसे बड़ा मित्र समझता हूँ अपना। क्योंकि जो बंदा हमारी बुराई करता है, किसी की भी करता है, जो बंदा हमारी बुराई करता है, निंदा करता है, ठीक है, तो वो बंदा हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा मित्र है। वो हमारी कामयाबी के लिए हमें दिन पर दिन सपोर्ट दे रहा है, वो हमें आगे ले जा रहा है, दिन पर दिन आगे बढ़ाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है वो आदमी, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी की बुराई नहीं की, लेकिन जिस बंदे ने मेरी बुराई की मैंने उसकी पूरी दबा कर की। ऐसे ही नहीं कि भी पीठ के पीछे उसकी चुगली की, मैंने उसके सामने हिक ठोक कर बोला भाई तू यहाँ पर गलत था। मैंने कभी किसी की चुगली नहीं की, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। अगर किसी के पास 50 जानवर है तो भगवान तूने बहुत बढ़िया किया, किसी के पास 200 है तो भगवान तूने बहुत बढ़िया किया। अगर किसी के पास 2 है तो मैंने उसको बताया तू टेंशन मत ले। जिस दिन मैंने पिगरी की थी मैंने 4000 से शुरू की थी, सिर्फ 4000 से मैंने पिगरी शुरू की थी, और मेरा आत्मविश्वास इतना ज़्यादा था भी आज भगवान की दया है 2.5 साल के बीच ही तकरीबन ऑल इंडिया नहीं फ़ॉरेन तक मुझे फ़ोन आते हैं। और ये मेरा अपने गुरु की प्रति रिस्पेक्ट उनकी, और जिससे आप सीखो उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए। ये वैसे ही है, अगर अर्जुन ने अपने गुरु की इज्जत ना की होती या उसको फॉलो ना किया होता तो आज अर्जुन का नाम नहीं बनता भाई, बिल्कुल भी। मेरे ऐसे स्टूडेंट भी बैठे हैं जो मेरे ऊपर जान भी देते हैं, जो मुझे दिन रात कॉल कर रहे हैं, दिन रात मैसेज करते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी बैठे हैं मेरे जो मुझे दिन रात गाली देते हैं, जो कभी मुझे मैसेज ही नहीं करते। मैं बोलता रहता हूँ ग्रुप में, क्यों? क्योंकि मेरा उन्हीं प्रति प्यार है। यही चीज़ ने, यही लोगों के प्रति प्यार ने मुझे कामयाब किया, जो मेरी कामयाबी का राज है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ भी मैंने 4000 से पिगरी शुरू की थी। आज भगवान की दया से मेरा नाम भी है, पिग फार्म भी है, और मैंने क्या क्या इस बिज़नेस से बनाया है। वो आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है भी आप जिस फार्म बिजनेस में बड़े हो उस बिज़नेस से आपने आगे आगे क्या निकालना है, वो आपकी सोच है। लेकिन मेरी ये सोच है भी जिससे सीखो उसकी इज्जत करो, और उसके बाद जिस बिजनेस में आप हो एक दूसरे की टांगे मत खींचो, हर बंदे का साथ दो, हर बंदे को गिरे होके उठाओ, उसका हाथ पकड़ो, नफ़रत मत करो भाई। अगर कोई बंदा बढ़िया आपको बता रहा है तो बोलो हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, उसको जवाब देना ना देना आपकी बात है, लेकिन उसको फॉलो कर लो। कई बार दुश्मन भी आपको ऐसी चीज़ बता देता है जो आप जंग में या किसी भी मैदान में उसको फॉलो करके आगे निकल जाते हो। मेरा समझाने का आपको यही कारण है भी आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन कामयाब होने वाला आपको रास्ता पकड़ना पड़ेगा भाई। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, इन बातों के ऊपर अमल करो, अपने खर्चे कम करो। और मेरे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। धन्यवाद फार्मर भाइयों।